बच्चों स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 मैथमेटिक्स क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइजेस। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले आपको समझना है सर्कल होता क्या है। क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7th, इवन क्लास 6 से आप पढ़ रहे हो सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये इन्फिनिटी की साइन है, पता होनी चाहिए आप लोग को। दिस इज साइन ऑफ इन्फिनिटी। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब एक सर्कल पे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? सर्कल है तो उसका सेंटर भी होना चाहिए। करेक्ट है? सर्कल है तो उसका क्या होना चाहिए? सेंटर भी होना चाहिए। तो सेंटर एग्जैक्टली हम दिखाते कहाँ है सर्कल का? एग्जैक्टली यहाँ पे मिडल पॉइंट में। ठीक है, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ओके, तो सर्कल का ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर। एंड सेंटर इज व्हाट बच्चों? सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट। व्हाट इट इज? फिक्स्ड पॉइंट। सेंटर एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जो सर्कल के सारे पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे होता है। So center is that fixed point which is equidistanced from all the points of a circle. सर्कल के सारे पॉइंट से ये जो सेंटर का पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ये एक अपने फिक्स पॉइंट पे है, फिक्स डिस्टेंस पे है। आई मीन समझ गए? तो ये हो गया सेंटर की डेफिनेशन। हालांकि आपको डेफिनेशन नहीं पूछते, बट इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहा हूं मैं। तीसरा हो सकता है रेडियस। अब सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा। रेडियस देखते हैं क्या होता है। ये मैंने सर्कल फिर से ड्रॉ किया। गेटिंग? तो सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, मान लो ये मेरा O है एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज व्हाट? A। तो ओ ए मेरा क्या है? रेडियस। मुझे पता है आप लोग को सब कुछ पता है, बट हमें एक बार रिवीजन के लिए लेना पड़ेगा। अब जिन लोगों को पता नहीं है वो एक बार इसमें से कवर अप कर लेना। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। वैसे ही अब रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर भी समझ लेते हैं एक बार ही, डायमीटर क्या चीज है। डायमीटर, अगर मैंने एक बार सर्कल ड्रॉ किया, करेक्ट, सर्कल का सेंटर भी दे दिया मैंने यहाँ पे ना। ना सर्कल के, कोई भी सर्कल के दो पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होते हुए निकलती है। a line segment that passing through the center of a circle, a line segment that passing through the center of a circle and connecting the two points on a circle। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से जा रही है और सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, इन्हें हम क्या, इसे हम क्या कहेंगे? इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। क्लियर है? सर्कल समझा दिया, सेंटर समझा दिया, रेडियस समझा दिया एंड डायमीटर भी समझा दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है? अब हम लेते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, क्लास 9 तक ये नहीं था, क्लास 10 में दिया गया है। करेक्ट है? तो ध्यान से देखो, ये मेरा सर्कल है, चलो सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर है, करेक्ट। ये मेरा रेडियस हो सकता है, ये भी मेरा एक रेडियस हो सकता है, करेक्ट। इसको मैंने नाम दिया O, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B। सबसे पहले समझो ये ए बी क्या है? ए बी तो एक आर्क है सर्कल की, करेक्ट है। ए बी क्या है हमारे पास? आर्क है, करेक्ट। और रेडियस कौन से हमारे पास है? रेडियस दो है इस केस में। एक रेडियस क्या है हमारे पास? ओ बी। एंड दूसरा रेडियस क्या है हमारे पास? ओ ए, करेक्ट। ये आर्क ए बी, आर्क को इस तरीके से दिखाएंगे, सिंबल उसका इस तरीके से होता है, ओके। तो आर्क ए बी और दो रेडियस, सो द रीजन बिटवीन टू रेडियस and
आर्क ऑफ द सर्कल, द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो इस रीजन को हम कहेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सिंपल, यू कैन से सेक्टर। गेटिंग? अगर ये सेक्टर है, ये है, इस सेक्टर को हम कहेंगे माइनर, क्योंकि छोटा है ये। पिज्जा की स्लाइस आपने देखी होगी, पिज्जा की स्लाइस माने सेक्टर, ठीक है। अब ये जो सेक्टर आपके हाथ में है, ये माइनर सेक्टर है। कौन सा सेक्टर? ये माइनर सेक्टर। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा आपके हाथ में? बचा हुआ होगा मेजर सेक्टर। क्लियर है? माइनर सेक्टर मैंने बता दिया, मेजर सेक्टर मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर समझाता हूं सेक्टर। द रीजन बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इंक्लूडेड आर्क इज सेड टू बी सेक्टर। इस सेक्टर को, मतलब स्लाइस ऑफ पिज्जा को हम क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और बचा हुआ पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। आर्क को दिखाते हुए आपको एक कर्व बनाना होगा इस तरीके से। क्लियर है सेक्टर? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सेक्टर मैंने आपको समझा दिया। अब समझते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक कंसेप्ट होता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड जानते हो आप? नहीं जानते? देख लो, एक बार फिर से समझाता हूं मैं। ये मैंने सर्कल दोबारा बना लिया, करेक्ट है। सर्कल में ये मैंने सेंटर दे दिया, उसको ओ नाम दे दिया एज इट इज। अब ध्यान से देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी रैंडम, दैट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल ए एंड बी, बट ये सेंटर से होके नहीं निकल रही है, करेक्ट है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है बट सेंटर से होके नहीं निकल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है इसमें, मेरे केस में? ए बी। अब ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। मैंने एक सर्कल और बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये मेरा सेंटर है, ये मेरी ए बी है। अगर मैं ए बी की लेंथ बढ़ा रहा हूं, मतलब धीरे धीरे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं, करेक्ट है। धीरे धीरे होते हुए सेंटर की तरफ जा रहा हूं। एक मोमेंट ऐसे आएगा कि कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर से होते हुए निकलेगी। कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर से होते हुए निकलेगी। इस केस में कॉर्ड कैन बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यस, इस केस में कॉर्ड क्या बन गई? डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? तो सर हम कंक्लूड कर सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस, डायमीटर क्या हो सकती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो सकती है सर्कल में। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक बार फिर समझाता हूं, देखिएगा। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें दो पॉइंट्स कनेक्ट किए। ये जो दो पॉइंट है सेंटर से नहीं जा रहे हैं, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब मैं अगर कॉर्ड की लेंथ बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं, करेक्ट है। एक मोमेंट ऐसे आएगा कि कॉर्ड सेंटर से होते हुए निकलेगी। और सर इस केस में अगर कोई लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को कनेक्ट करती है और सेंटर से होते हुए निकलती है तो डायमीटर कहलाता है। इसीलिए कॉर्ड कैन बी अ डायमीटर। करेक्ट? अब बात समझ आ रही है? और डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हमेशा याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, चार ऑप्शंस देंगे आपको और बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट और रॉन्ग। तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ सकती है। तो सेक्टर खत्म कर लिया, कॉर्ड भी खत्म कर लिया। अब समझते हैं सेगमेंट। अब समझते हैं सेगमेंट किसे कहते हैं। ये कुछ बेसिक से सर्कल्स के ये आने ही चाहिए। ये आएंगे तो आप चैप्टर समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, करेक्ट है। अब सेगमेंट समझते हैं, इजी है बच्चों, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरा सर्कल है जिसको मैंने नाम दिया ओ। ये मेरी कॉर्ड है, करेक्ट, ये मेरी कॉर्ड है। अब कॉर्ड को मैंने नाम दिया ए एंड बी। इज दैट क्लियर? अब देखो, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड स्मॉलर आर्क, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड स्मॉलर आर्क। आर्क क्या है मेरे पास? ए बी इज माई आर्क, गेटिंग। और कॉर्ड क्या है मेरे पास? कॉर्ड भी मेरी ए बी ही है। ध्यान से बात समझ आ रही है आपको? ये जो मेरी ए बी है आर्क है, और कॉर्ड क्या है? मेरी ए बी है। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, इस रीजन को हम कहते हैं सेगमेंट। क्लियर है? आप ये पूरे सर्कल को कंपेयर करोगे तो ये एरिया छोटा सा है, तो इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? मेजर सेगमेंट। बचे हुए हिस्से को हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट।
बात समझ आ रही है? चलो एक बार समझते रिकैप करते हैं। पहले सर्कल समझा, सर्कल के बाद सेंटर को समझा, सेंटर के बाद रेडियस को समझा, रेडियस के बाद डायमीटर को समझा, डायमीटर के बाद सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल लाइक अ पिज्जा ऑफ स्लाइस ऑफ अ पिज्जा। याद रखना हमेशा, समझने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉर्ड समझा, कॉर्ड के बाद कॉर्ड किस तरीके से डायमीटर हो सकती है ये समझा। इट मींस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, देन हमने समझा सेगमेंट, सेगमेंट में देखा कि द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अभी भी कुछ डाउट है किसी टॉपिक के अंदर, किसी पॉइंट के अंदर, तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट सेक्शन। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। इस चैप्टर में दो फॉर्मूलाज हमें इस्तेमाल करने हैं। वो दो फॉर्मूला कौन से हैं? ये लर्न करने हैं फॉर्मूला। बिना फॉर्मूलाज के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और फॉर्मूला इजी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला आता है। आपको एक सर्कल दिया जाएगा एंड बोलेगे इस सेक्टर का एरिया निकालो। बात समझ आ रही है? ये जो हमारे पास स्लाइस ऑफ पिज्जा दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है हमारा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेक्टर क्या होता है समझा दिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। याद रखना, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कहां से मिलता है? यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा थीटा। इज दैट क्लियर? ये जो है आपको थीटा देगा। थीटा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, नो नीड टू वरी। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला है। कभी कभी वो लोग लेंथ ऑफ एन आर्क पूछते हैं। ये फॉर्मूला, ये हमारा सर्कल है, करेक्ट है। अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल सपोज ये सेक्टर है एक, और उन्होंने पूछा इस आर्क की लेंथ निकालो, करेक्ट है। ये मेरे लिए आर्क है ए बी। आर्क क्या है हमारे पास? ए बी आर्क है हमारे पास। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सेम कंसेप्ट, थीटा अपॉन 360। देखो फॉर्मूला मैच हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या करना है? 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद आ रहा है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। अपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, बरोबर है। देखो यहाँ पे ये 2 पाई उठा के यहाँ लगा देना है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वही पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ लगा दिया है। बस थीटा अपॉन 360 आपको अलग से याद करना है, बाकी पुराना फॉर्मूला आपको ऐड कर देना है मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको फॉर्मूला से बता दिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स अगले वीडियो से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विद इन 2 और 3 आवर्स आई विल बी डेफिनेटली फीडबैक यू। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।